बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यही खाना मिल सकता है, खाना है तो खाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। आजकल तुम्हारे नखरे कोई ज़्यादा ही नहीं हो गए? ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अब मैं तुम्हारी खातिर दो दो सालन तो नहीं बना सकती। एक तो कुछ कमा नहीं सकते, ऊपर से नखरे सातवें आसमान को छूने लगे। अपाहिज इंसान, तुझे मेरे ही गले पड़ना था। रानिया ने आमिर के सामने खाना रखते हुए जली कटी बातों से उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। वो खामोशी के साथ सर झुकाए बासी खाना खाने लगा। तुमसे कुछ कहा था, उसका क्या बना? मेरे मसले पर भी गौर किया तुमने? रानिया ने तीखे लहजे में पूछा। किस मसले की बात कर रही हो तुम? मैं कुछ समझा नहीं तुम्हारी इस बात को। मुझे तलाक चाहिए, इस मसले की बात कर रही हूँ। क्यों जानकर भी अनजान बनते हो? इस बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो खाना खाते हुए अपने माजी में खो गया था। अरे आप कब आए, बताया भी नहीं। रानिया ने आमिर से मुस्कुराते हुए लाड किया था, फिर उसके कोट के बटनों से खेलने लगी थी। घर में कौन आया था? उसने सामने मेज पर रखे एश ट्रे में सिगरेट के जले हुए आधे टुकड़ों को देखते हुए पूछा। कोई भी तो नहीं, रानिया ने डरते डरते जवाब दिया था। ये तुम डर क्यों रही हो और मेरे सामने झूठ क्यों बोल रही हो? आमिर ने पहले उसके माथे पर हल्का सा पसीना देखा था, फिर आगे बढ़कर मेज से वो एश ट्रे उठा लाया था जिसमें आधे जले हुए सिगरेट के टुकड़े पड़े थे। तुम तो कह रही थी कि घर में कोई नहीं आया था, तो क्या ये तुमने पी है? उसने सिगरेट के टुकड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं क्यों पीऊँगी? तो तुम सीधे तरीके से बताती क्यों नहीं कि घर में आखिर कौन आया था? आमिर ने राने की बात तेज़ी से काट दी थी और गुस्सेले लहजे में दरियाफ्त किया था। मेरा भाई आया था, और कौन आ सकता है इस घर में? अब इस घर में मेरे भाई की आने की भी पाबंदी है क्या? रानिया ने एक और झूठ बोलते हुए गुस्सेले लहजे में जवाब दिया था। इस वक्त तो वो खामोश हो गया था। उसे खुद से दूर करके वो दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया था। अमजद, आमिर को शक हो गया है। ये सिगरेट के टुकड़े यहाँ ना फेंका करो। रानिया ने एश ट्रे में आधे जले हुए सिगरेट के टुकड़ों को देखते हुए कहा। कैसा शक? उसने दो कश लगा के वही जला हुआ सिगरेट एश ट्रे में मुसलते हुए पूछा। रानिया ने 3-4 दिन पहले वाला किस्सा उसे सुना दिया था। वो भी ये सब जानकर परेशान हुआ था, फिर वो भी किसी गहरी सोच में डूब गया था। कोई सोचते उसके पतले और बारीक होंठ एकदम मुस्कुरा उठे थे। अब कुछ करना ही पड़ेगा जिससे लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। अमजद ने गहरी सांस लेते हुए कहा और वही सिगरेट के जले हुए टुकड़े हाथ में उठाकर घर से बाहर चला गया था। रानियों से हैरत से जाते हुए देखने लगी थी। अरे सर अमजद, आप हमारे घर में, वो भी इस वक्त? आमिर ने हाथ पर बांधी अपनी घड़ी की तरफ देखा जहाँ सुइयाँ रात के 3 किंसों को छू रही थी। वो वॉशरूम जाने के लिए उठा तो सामने ही मेन गेट पर अपनी बीवी के साथ उसे खड़ा हुआ पाया था। जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपकी खैरियत मालूम करता चलूँ। उसने अपनी पैंट की जेब से रुमाल निकलकर उससे अपने माथे पर आया हल्का सा पसीना साफ करते हुए कहा। सर, रात के 3 बजे आप मेरी खैरियत मालूम करने आए हैं? मुझे तो हैरत हो रही है। इसे मैं अपनी खुश नसीबी समझूँ या किसी की मरहूने मिन्नत? उसने पास खड़ी रानिया पर शाकी नज़र डालते हुए पूछा। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात को। अमजद ने फौरन से पहले कहा। कुछ नहीं सर, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर तो आ जाए ना। अरे नहीं नहीं, आप मुझे इजाज़त दें। तुम्हें देखने आया था, देख लिया। मैं आता जाता रहूँगा, खुदा हाफिज। ये कब आया था और क्यों आया था? आमिर ने गुस्सेले लहजे में पूछा। उसने बताया तो है, वो आपको देखने आया था। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जाकर अपने बॉस से पूछो। रानिया ये कहकर मेन गेट बंद करके कमरे के अंदर चली गई थी। अमजद, इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए, अब तुम्हें कुछ करना होगा। मैं थक गई हूँ वजाहतें दे देकर। वो तलाक देना ही नहीं चाहता। आप उससे कहो कि मुझे तलाक दे दे। रानी अमजद के सामने खड़ी बहती आंसू के साथ कह रही थी। तू मत रहो, आज तेरा काम हो जाएगा, तो फिक्र न कर। अमजद ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या करोगे? रानिया फिक्रमंदी से बोली। उसे अपहज करना है, फिर ये अपनी जगह पर पड़ा रहेगा और हम दोनों आराम से एक दूसरे से मिल लिया करेंगे। मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? उसने हैरत से पूछा। यार, शादी भी कर लेंगे,
पहले मुझे अपना काम तो करने दो। तुम औरतों की इन्हीं दकियानूस बातों से मुझे बड़ी चिढ़ है। बात कुछ होती है, ख़त्म शादी पर आकर होती है। अमजद खास साथ चिढ़ा हुआ था। फिर वो रुका नहीं, लंबे लंबे डग भरता हुआ घर से बाहर गया था। डॉक्टर साहब क्या हुआ इसे, आप बताते क्यों नहीं? रानी उस वक्त डॉक्टर मुबीन के कैबिन में बैठी पूछ रही थी। देखिए, हम खुद भी नहीं जानते कि इनको क्या हुआ है, बट जो लोग इसे यहाँ लेकर आए थे वही बता रहे थे कि एक ट्रक इसे कुचलता हुआ आगे बढ़ गया था। वो लोग इस ट्रक के पीछे भी भाग गए थे, बट वो काफ़ी तेज़ था, इसलिए उसे पकड़ नहीं सके। अभी डॉक्टर से बात कर रहा था कि रानी के पर्स से मोबाइल की रिंगटोन हुई थी। उसने प्रेस खोलकर मोबाइल की स्क्रीन को देखा तो उस पर अमजद कॉलिंग हो रही थी। एक्सक्यूज़ मी कहते हुए कमरे से निकलकर एक साइड पर जा खड़ी हुई थी। हेलो। उसने मोबाइल का ग्रीन बटन पुश करते ही उसे कानों से लगाया था। जानू तुम बहुत परेशान थी ना, अब तेरी परेशानी ख़त्म। तेरा शोर अपहज हो गया है। सच्ची आप सच कह रहे हो? रानिया खुशी से उछल ही तो पड़ी थी। हाँ यार, सच कह रहा हूँ। तो अब उसे तलाक ले ले, मैं तुझसे शादी करने को तैयार हूँ। एक बार फिर सोच लो, अपनी खुशी के लिए अपने बच्चों की खुशियाँ बर्बाद ना करो। मैं तो अपहज हो गया हूँ, किसी के काम का नहीं रहा, पर तुम तो अपने बच्चों का सोचो। आमिर रानी की मिन्नत सिमाइज करने लगा। मुझे तलाक चाहिए, उसने दो टोक लहजे में कहा। ठीक है, मैं अपने होश आवाज़ में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। आज रानी की शादी थी। उसने सुबह ही सुबह तैयारी करनी शुरू कर दी थी। उसने लाल लहंगा और उसी जोड़ा प्रेस करके हैंगर पर लटका दिया था। कुछ देर तक उसे पहनना था। शाम में उसने और उसी जोड़ा जेब तन किया था। ब्यूटी पार्लर से वो मेकअप करवा के आई थी। कुछ अल्लाह पाक ने उसे हुस्न से नवाजा था तो कुछ ब्यूटी पार्लर की मरहूने मिन्नत थी। आज वो क़यामत लग रही थी। सबके दिलों पर वो बिजलियां गिरा रही थी। जिसने भी देखा वो सराहे बिना ना रह सके थे। सब लोगों ने उसकी खूब तारीफ की थी। दूल्हे वाले भी बड़ी सी गाड़ी में आ चुके थे। अमजद ने आज सफ़ेद कुर्ते के ऊपर सफ़ेद रंग की वास्कट पहनी थी। खुसा भी सफ़ेद रंग का पहना था। बिलाखिर खैर आफियत से शादी अंजाम पा गई थी। वो एक घर से रुखसत होकर अमजद की आलीशान महल में आ गई थी। आज वो बहुत खुश थी। जो उसने ख्वाब देखा था उस पर कुन फयकून बोल दिया गया था। उसे तो अपने बच्चों की ज़रा फिक्र भी नहीं हो रही थी। पता नहीं कैसी बीवी कैसी माँ थी वो। यार मैं थक चुका हूँ तुमसे, रोज़ रोज़ किस बहस से। काम पर जाता हूँ, कोई अय्याशी करने नहीं जाता जो तुम इतना शक करती हो। अमजद ने थके थके से लहजे में कहा था। मुझे डर लगता है कि कहीं कोई और औरत। बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो, हर औरत तुम्हारी जैसी नहीं होती। अमजद गुस्सेले लहजे में कहकर कमरे से बाहर निकल गया था। यार तुझे तेरी मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ, तू बस मेरा काम कर दे। आज उसे शॉपिंग पर ले जाऊँगा, तो किस तरह उस पर अपनी गाड़ी ठोक दे। मैं उसे बचाने की कोशिश करूँगा, तो मुझ पर गाड़ी ना चढ़ाना, ख्याल रखना। वो अपने पुराने दोस्त से कह रहा था जिसने अमजद को अपहज किया था। आज तकदीर उसी के हाथों रानिया को अपहज बनाने वाली थी। यार सॉरी, सुबह पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल गया था। चल आज तुझे शॉपिंग करवाने ले चलता हूँ। उसने गाड़ी की चाबी उसकी आंखों के सामने लहराई थी। मुझे नहीं चलना, उसने करवट बदली। उठना प्लीज़ यार। अमजद ने उसका चेहरा अपनी तरफ फेरा। अच्छा आप गाड़ी में चलकर बैठे, मैं चेंज करके आती हूँ। उसने अपनी जिद का हथियार डालते हुए कहा। चलें। वो कपड़े चेंज करके गाड़ी में बैठते हुए बोली थी। कुछ लम्हों में ही वो माल रोड पर थे। वो दोनों भी गाड़ी में मौजूद थे कि सामने से एक ट्रक रोल उनकी गाड़ी को कुचलता हुआ आगे बढ़ गया था। उनकी जान तो बच गई थी, लेकिन दोनों ही अपाहिज हो गए थे। फिर कुछ सालों के अंदर ही अंदर अमजद का घर और बिजनेस ठप होकर रह गया था। बात फाकों तक आ गई थी। इसी को कहते हैं खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। अमजद का घर सेल हो गया था। बिजनेस पर उसके दोस्त ने कब्जा कर लिया था और दूसरी तरफ आमिर ने रानी की तलाक के बाद अपनी मसनूई टांगें लगवा ली थीं और दूसरी शादी भी कर ली थी। दूसरी बीवी बहुत ही अच्छी साबित हुई थी। बच्चों की देखभाल करना, आमिर की देखभाल करना उसका मामूल बन गया था। आमिर की मेहनत और कुदरत की ताकत से आमिर एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था। एक दिन उसकी गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई थी।
उसने सब मैकेनिक को देखकर खुद फुटपाथ पर वक्त गुजारने के लिए बैठना पड़ गया था। अल्लाह के नाम पर 10 रुपए का सवाल है बाबूजी। एक औरत मैले कुचेले से कपड़ों में हाथ फैलाए उसके सामने खड़ी थी। उसके बाल देखकर घिन आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कई दिनों से नहाई ना हो। आमिर ने जब उसे गौर से देखा तो उसके पैरों तले से जमीन सिरक गई थी। आसमान उसके सर पर आ गिरा था। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में नेजा घोंप दिया हो। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी रानिया थी। उसके बच्चों की माँ थी। उसकी मोहब्बत रानिया थी।